वालेकुम अस्सलाम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लेकिन अभी नहीं, कल डालेगा ना कल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल क्लियर है। चलो ठीक है। बस 1 मिनट और वेट कर लेते हैं, फिर स्टार्ट कर दें। अच्छा, मैं रुहिया के मैं जो ना स्क्रीन शेयर करूंगी रुहिया से, ठीक है? सही है, तो मैं आपको वहां से वहां पर होस्ट बना दूंगी, ठीक है।
जी जी, वहां से अलाउ करिए मुझे। ओके। स्टार्ट करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम हेलो। अस्सलाम। जी स्टार्ट करें, आपकी आवाज़ आ रही है। जी, मेरा नाम रुहिया है। ठीक है, और मैं सीनियर स्टूडेंट हूँ। ठीक है, आज हम जो डिस्कस करेंगे वो हमारा टॉपिक होगा सिंटैक्स एरर, टाइप एरर एंड असाइनेबिलिटी एरर। ठीक है, सबसे पहले हम समझेंगे, ये हमारे सर्जिया के रेपो से इंक्लूड हैं ये सारी चीज़ें। ठीक है, और हमारा जो टॉपिक है सिंटैक्स एरर, टाइप एरर और असाइनेबिलिटी एरर। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं सिंटैक्स एरर होता क्या है। ठीक है, आप लोगों को जो भी क्वेश्चन होगा वो एंड में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसके डेफिनेशंस और इसकी एग्जांपल को समझेंगे। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ सिंटैक्स एरर। ठीक है, अ सिंटैक्स एरर अकर्स। आवाज आ रही है मेरी? यस मैम, हेलो। आ रही है। यस यस ओके मैम, आ रही है। ओके, a syntax error occurs when the code written does not follow the rules. सिंटेक्स एरर क्या होता है? देखिए, सबसे पहले हम आप ग्रामर पढ़ चुके हैं। ग्रामर में आपके कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, इसी तरह हमारे लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, उन रूल्स को हम फॉलो कर कर अपने कोड को जो है क्या करते हैं, लिख रहे होते हैं। ठीक है, तो सिंटेक्स एरर भी इसी तरह का एक जो है हमारे पास यूँ कह सकते हैं कि रूल्स हैं। ठीक है, जिसकी वजह से अगर आप उन रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो हमारे जो सिंटेक्स में जो है क्या कहते हैं, फॉर्मूलाज लिखने में जो है एरर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे डेफिनेशन आपका इसी तरह लिखा हुआ है कि a syntax error occurs when the code written does not follow the rules of the programming language. ठीक है, अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में रूल्स फॉलो नहीं करेंगे तो आपका जो है सिंटेक्स एरर अकर हो जाएगा। ठीक है, दिस मीन्स देयर इज एन एरर इन द स्ट्रक्चर और फॉर्मेट ऑफ द कोड। ठीक है, ये कब जो है क्रिएट होता है जब स्ट्रक्चर और फॉर्मेट में आपके एरर आ जाए। ठीक है, मेकिंग इट इम्पॉसिबल फॉर द इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर टू अंडरस्टैंड। ठीक है, और अब ये क्या होता है कि जब हम अपने कोड को कंपाइल करवा रहे होते हैं तो उस वक्त हमें जो है टर्मिनल पर ये एग्जीक्यूट हो जाता है। ठीक है,
अब यहाँ पर एग्जाम्पल है कुछ के एग्जाम्पल विद मिसिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस। अब हमारे पास यहाँ पे एक फंक्शन है, ठीक है। आपको ये पता है कि आप कुछ जैसे हम कोड लिख रहे होते हैं, कोड को असाइन कर रहे होते हैं, या कोड को डिक्लेयर कर रहे होते हैं, सॉरी वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे होते हैं, ठीक है, या फंक्शन कोई लिख रहे होते हैं, तो उसका एक स्ट्रक्चर होता है, उसका एक सिग्नेचर होता है, ठीक है। ये लाइन जो जा रही है ये क्या कहला रही है, सिग्नेचर, ठीक है। फंक्शन से हेलो एंड ये पैरेंथेसिस एंड देन इसके ब्लॉक्स, ठीक है। तो ये क्या है कि फंक्शन का सिग्नेचर है, इसको हम प्रैक्टिकली अभी कर कर देखेंगे, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पर आपका करेक्ट कोड भी यहाँ पर मेंशन है, ठीक है। सबसे पहले हम इसको कर कर देखते हैं। हम अपने फोल्डर को पहले VS पे ओपन कर लेते हैं। आपको ये बात क्लियर है कि सिंटेक्स एरर कब आता है, जब हम किसी भी, जैसे कि ग्रामर में कोई फार्मूला होता है, टेंसेस होते हैं, इसमें फार्मूला होता है कि जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम क्या करते हैं, उसके फार्मूले के उसके स्ट्रक्चर के मुताबिक लिख रहे होते हैं ना, उससे हटकर लिखेंगे तो वो हमारा सेंटेंस क्या होगा, गलत हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर भी हमारे पास क्या होता है कि सिंटेक्स गिवन होता है और उसको फॉलो करना पड़ता है, ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। अच्छा, आप लोग ये बताएं, आप लोगों को फाइल बनानी आती है ना, फाइल tsconfig की फाइल, package.json की फाइल। Yes, सबसे ma'am. पहले हम सबसे पहले हम इसको जो है कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, टर्मिनल को अपने किस पे, CMD पर, ठीक है। CMD पर हम इसे कन्वर्ट करेंगे। आप यहाँ पर डायरेक्टली भी कर सकते हैं, ठीक है। CMD अगर आप लिखेंगे इस तरह, इंटर करेंगे, ये कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले tsconfig की फाइल बनाएंगे, ठीक है। उसके लिए क्या हमें कोड यूज करना है, कोई बता सकता है क्या यूज करते हैं हम? मैम कौन सी शायद फाइल बनानी है? tsconfig की फाइल, TSC माइनस माइनस init। जी, ठीक है। अब ये कौन सी फाइल क्रिएट करेगा, कॉन्फ़िग की। config, ठीक है। इसके बाद हम कौन सी फाइल बनाएंगे अब, पैकेज डॉट पैकेज डॉट यस मैम। जेसन। पैकेज डॉट जेसन की। उसके लिए कौन सा कोड यूज करेंगे हम यहाँ पर टर्मिनल पे, npm npm init माइनस y। माइनस वाई, npm ओके, init माइनस y। ठीक है। मैम अच्छा, आप लोगों को ये पता है ना कि टारगेट में हम जो है यहाँ पर चेंज कर रहे होते हैं और वो मॉड्यूल चेंज कर रहे होते हैं, ये सारी चीजें आप लोगों को आती है ना? यस मैम। बस मैम ये बता दें, पैकेज और कॉन्फ़िग में मेन डिफरेंस क्या होता है इन दोनों फाइल में? ये देखें, पैकेज डॉट जेसन में आप कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं ना, तो उस प्रोजेक्ट का जो है आपका नाम, वर्जन, डिस्क्रिप्शन, ठीक है, यहाँ पर सारी चीजें उसकी जैसे कि आपका एक वो होता है ना कि शनाख्त, ठीक है, आपके पास एक NIC होती है आपके प्रोजेक्ट के मुताबिक, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर जो है आप कोई भी प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे उसकी डिटेल यहाँ पर आएंगी पैकेज डॉट जेसन में, ठीक है। और tsconfig हम इसलिए यूज कर रहे होते हैं क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसे मॉड्यूल्स होते हैं, कुछ ऐसे क्या कहते हैं टारगेट, यूं कह सकते हैं आपके हम टारगेट, यूं यहाँ पर जो है ना इक्मा स्क्रिप्ट, आपने सुना है इक्मा स्क्रिप्ट, टारगेट में हम यूज यस करते मैम। हैं, न्यू वर्जन है ये, ठीक है। हमारा जो टाइप स्क्रिप्ट है ना, वो इसके ऊपर लाई कर रहा होता है, इसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। यस अस्सलाम वालेकुम मैम। जी, मुझे ना कंसोल के अंदर जो सा अपना नेम प्रिंट करवाते हैं ना, वो करवाना नहीं आता। क्यों? अच्छा, इसकी वो चेंजिंग अभी अंकल जी आमिर ने बोले बोला बोले, था कि ना आप आपसे पूछ लें। किसने कहा था? मैम सर आमिर भाई ने। अच्छा, आमिर भाई ने। अच्छा, ये पैकेज हम कंप्लीट कर लें, बना लें पूरा, ठीक है। npm install @types ओके /node,
स्लैश नोड हाइफन डी। ठीक है। अच्छा, आप लोगों को ये पता है डॉट गिट इग्नोर की फाइल क्यों बनाते हैं हम? और इसमें नोड मॉड्यूल्स क्यों लिखते हैं? क्या कोई मुझे बता सकता है? नो मैम, इसका आइडिया नहीं है। नोड मॉड्यूल्स, ठीक है। जब हमारे पास काफी ज्यादा बर्डन होता है ना प्रोजेक्ट पे, तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जैसे कि हम पैकेज एनपीएम से बहुत जैसे चॉल्क इंस्टॉल कर रहे होते हैं। ठीक है, इस पे देखें आप डिफरेंट पैकेज। अगर मैं यहाँ पर इंक्वायरर इंस्टॉल करूंगी तो इंक्वायरर हमारे जो है इस नोड मॉड्यूल्स के फोल्डर में आ जाएगा। ठीक है, अब ये फोल्डर यूं होता है कि ये बहुत ज्यादा हैवी हो जाता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि ये फोल्डर हैवी होने की वजह से उसको हम गिटहब पे पुश नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं कि हम ये नोड मॉड्यूल्स क्योंकि बहुत बड़ी फोल्डर बन जाती है, इस वजह से हम क्या करते हैं कि इस फोल्डर को उठाकर कहाँ पर रख देते हैं? गिट इग्नोर में। ठीक है, गिट इग्नोर की फाइल इसलिए हम क्रिएट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आपने कैसे क्रिएट की गेट इग्नोर की फाइल? यस डॉट मैम। गिट इग्नोर, डॉट गिट इग्नोर। ठीक है, पहले सबसे पहले डॉट लिखा, उसके बाद गिट, गिट GIT गिट, एंड देन IGNORE। ठीक है, डॉट मैम गिट इग्नोर। नोड मॉड्यूल्स की भी क्रिएट करनी पड़ेगी? नहीं, ये खुद बन जाती है। जब आप पैकेज वगैरह की फाइल बनाते हैं तो ये खुद बन जाती है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर मैम क्या जी, करना है, हमें फोल्डर बनाना है, एक आप फोल्डर बनाना इसकी है। जो है कोड चैट बॉक्स में शेयर कर सकती हैं, जी गेट बिल्कुल, इग्नोर मैं कर वाली। दूँ। जी बिल्कुल कर दूंगी। अच्छा, अब हम एक थैंक यू। फोल्डर बनाएंगे। आप फोल्डर index.tsc बना सकते हैं, main.tsc बना सकते हैं, या कोई भी फाइल नेम आप रख सकते हैं। अभी हम क्या स्टडी कर रहे हैं, अभी हमारा टॉपिक क्या है? अभी हम स्टडी कर रहे हैं सिंटेक्स एरर, तो आप फाइल का नाम रख दें सिंटेक्स एरर डॉट टीएस, कुछ भी रख दें आप। ठीक है, ये आपकी मर्जी है। अभी मैं यहाँ पर क्या रखूंगी? फाइल नेम index.ts। ठीक है, मैम ये लॉग की फाइल क्यों बनाई थी हमने? किसकी फाइल? पैकेज लॉग जेसन की। लोग जैसे, पैकेज लॉग जैसे इनकी, जी जी। ये वाली फाइल। यहाँ पर हमारा फोल्डर नेम, वर्जन, ये सारी चीजें होती हैं ना इंक्लूड। तो वो मैम, वो तो कॉन्फ़िग में होती नहीं है? सॉरी। कॉन्फ़िग? नहीं नहीं, कॉन्फ़िग की फाइल तो हमारा यहाँ पे टारगेट है, मॉड्यूल्स हैं, ये सारी चीजें आती है ना। ओके। अच्छा, किसका क्वेश्चन था पहले वो बताइए मुझे, कि कंसोल डॉट लॉग करवाना है, ये किसका क्वेश्चन था? हेलो वर्ल्ड। आई गेस वो कह रही थी कि उनकी अपना नाम प्रिंट नहीं करवाना आता। आई थिंक सो। कौन कह रही थी? ये मुझे नहीं पता, लेकिन कोई कह रही थी कि उनको अपना नाम प्रिंट नहीं करवाना आता। ये कंसोल डॉट लॉग लिखा, ठीक है, एंड देन इसको प्रिंट करवा लेंगे, सिंपल। प्रिंट के लिए क्या करते हैं? कंपाइल करते हैं सबसे पहले TSC। ठीक है, अच्छा एक बात यहाँ पर सुन लें कि TSC मेन डॉट टीएस। ठीक है, जब हम ये लिखेंगे TSC मेन डॉट टीएस, जब हमारे पास TS कॉन्फिग की फाइल नहीं बनी हुई होगी तो हम ये पूरा कोड लिखेंगे। ठीक है, और अगर हमारे पास TS कॉन्फिग की फाइल बनी हुई है तो हम क्या लिखेंगे? डायरेक्ट TSC। मैम की आवाज शायद नहीं आ रही। उनकी शायद लाइट का इशू हो गया है। जी शायद। किसकी क्वेरी थी ये नाम प्रिंट करवाने वाली? मैं बता देती हूँ।
शायद लीव कर दिया उन्होंने। मैम क्लास कंटिन्यू होगी आगे? मैं करती हूँ, मैं शेयर कर रही हूँ स्क्रीन। आप जब तक क्वेश्चन करें, आपको जो क्वेश्चन करना है आपको जब तक क्वेश्चन का जवाब दे देते हैं, जब तक मिस मरियम जो है स्क्रीन शेयर करती है। यार जब तक आप जी मुझे बता देना वो गेट इग्नोर इग्नोर की फाइल कैसे बनाते हैं, उसकी मैं अगर बता कोड देखिए आप चैट बॉक्स में लिख दें। गिट इग्नोर की फाइल बनाने के लिए कुछ भी नहीं करना, सिर्फ एक छोटी सी आपने गिट इग्नोर का नाम लिखना है। जैसे आप main.ts बनाते हैं, index.js बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं फाइल, जब आप फोल्डर पे जाते हैं और नाम लिखते हैं तो वहां पर आपने सिर्फ डॉट गिट इग्नोर लिखना है। डॉट लगा के गिट इग्नोर लिखेंगे तो आपकी गिट इग्नोर की फाइल बन जाएगी। ठीक है। अच्छा, तो उसी के साथ वो जेसन लॉग की जो एक फाइल थी वही बन जाएगी, सब उसी से क्रिएट हो जाएंगे। नहीं नहीं, जेएसएन लॉग की फाइल तो आप पहले बनाएंगे ना, जब आप इंक्वायरर को इंस्टॉल करेंगे तो उसके साथ वो आ जाती है जेएसएन की फाइल। इंक्वायरर के साथ वो इंस्टॉल होती है जी ऑटोमेटिकली। लॉक जेएसएन लॉग के जो है ना ऑटोमेटिकली नोड मॉड्यूल जब आते हैं ना आपके पास, तो ये दोनों फाइल एक साथ होती हैं। और अच्छा डॉट अच्छा, गिट इग्नोर ओके। की जो है आप गिट पर पुश करने के लिए उसको करते हो। ठीक है। तो जो भी कोडिंग हम यहाँ पे भी करेंगे तो वो गेट इग्नोर से ऑटोमेटिकली पुश हो जाएगी। ऑटोमेटिकली नहीं पुश होगी, अगर आप डायरेक्ट अपने गिटहब से आए हैं इसमें हम्म। रिपोजिटरी के अंदर, तो फिर ऑटोमेटिकली पुश होती रहेगी, आपको जस्ट पुश करना होगा पुश की कमांड डाल के। अदरवाइज हम दो तरीकों से पुश करते हैं अपने गिट पर। एक तो हम कमांड लाइन के जरिए करते हैं, ठीक है, उसका पूरा प्रोसेस है, उसमें आपको कुछ कमांड्स याद हम्म। करनी पड़ती है जो आपको सीएलआई में अपने टर्मिनल में देनी होती है। अदरवाइज जो है, जो बेस्ट तरीका होता है ना, आप अपने गिटहब के अंदर पहले ही रिपोजिटरी बनाइए न्यू रिपोजिटरी के नाम से, और उसके जरिए फिर आप वीएस कोड को ओपन करें। जब आप उसके जरिए वीएस कोड को ओपन करते हैं ना, तो फिर आप जितना भी वर्क करते हैं तो वो गिटअप में जो है वो डायरेक्टली जा रहा होता है, बस लास्ट में आपको उसको पुश करना होता है। तो ये ज्यादा इजी मेथड होता है और यही जो है यार प्रेफर एक किया गया है काम कोडिंग अगर के आप लिए। लोग कर लेंगे, जैसे छोटी छोटी बेसिक हैं, अगर इसके एक छोटी छोटी क्लिप्स बना के ग्रुप में शेयर कर दें तो उससे भी काफी इजी हो जाएगा। हाँ इंशाल्लाह, वक्त के साथ साथ हम ये भी कर लेंगे। अभी जो है मेन हमारा ये है ना कि हम जो 10 रिपोजिटरी है सरजिया की, उसको कंप्लीट हम्म। करवा दें। और ये 10 रिपोजिटरी है, इसके एमसीक्यूज भी अगर टॉपिक वाइज, जैसे अगर आप अभी फंक्शन के जो भी कर रहे हैं तो उसके हम्म। नेक्स्ट आप वो क्विज भी असेस कर लें, ताकि उससे भी हमें आइडिया हो जाए कि किस तरह हमारी प्रिपरेशन चल रही है, आह, अगर है तो। हाँ बिल्कुल ऐसे ही कर रहे हैं हम लोग। आप देखें कल हम्म। हमने जब आई थिंक जी, जेसन का कल पढ़ा वाली था तो तो मैंने जेसन देख ली के है, वो जो आप क्विज भी लोगों ने दिए गए थे जेसन आपको की साथ शेयर ही। की थी, जी बिल्कुल, वो तो मैंने देख ली थी। तो इंशाल्लाह साथ साथ जो है आपको क्विज भी दिए गए चले, थैंक यू। मेरी वीएस कोड की स्क्रीन शेयर हो हैं। रही है? ओके। हाँ हाँ हो गई मरियम। और किसी का कोई सवाल है तो पूछ ले। मैम मेरा ये सवाल है कि ना मुझे देखिए इनकी जो कमांड है ये तो आपको रटी भी होनी चाहिए इस वक्त। आवाज नहीं आ रही जी पूछिए। थोड़ी वो ना थोड़ा सा माइक का मसला आ रहा था इस वजह से। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ना आप चैट पे लिख दें। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। मैंने कहा वो जैसे होते हैं लैपटॉप है या डेस्कटॉप है, इस तरह से आप 15 मिनट क्लास करते और एप्लीकेशन तो आप वो रन जाए और हम करना पड़ता बात सुने, आप चैट पे लिखते हैं, बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही आपकी।
अच्छा, हम लोग वही नेम प्रिंट करवा लेते हैं। तो नेम प्रिंट इस तरह से होता है कि पहले आप एक टर्म लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग। ये टर्म इसलिए यूज होती है कि हम लोग कोई भी चीज प्रिंट करवाते हैं ना, तो उसके लिए हम लोग कंसोल डॉट लॉग लिखते हैं। इसका एक शॉर्टकट होता है कि हम सिर्फ LOG लिखें और एंटर प्रेस कर दें, तो हमारे पास कंसोल डॉट लॉग लिखा हुआ आ जाता है। उसके बाद हम स्ट्रिंग्स में जो भी चीज लिखते हैं वो हमारे पास टर्मिनल में प्रिंट होके आ जाती है। सही है। स्ट्रिंग क्या होता है? डबल इन्वर्टेड कॉमास को स्ट्रिंग कहते हैं, या फिर आप सिंगल भी यूज कर सकते हैं। अगर मैं सिंगल भी यूज करूं, ये वाले भी, या अगर मैं डबल भी यूज करूं, तो भी मेरे पास जो भी मैं लिखूंगी इसमें वो प्रिंट होके आ जाएगा। तो मैंने अपना नाम लिख दिया, माय नेम इज मरियम। सही है। और मैं कह रही हूँ कि ये प्रिंट होके आ जाए टर्मिनल में। मरियम, आपकी स्क्रीन स्टक हो गई है, प्लीज चेक कर लें। दोबारा से रीशेयर कर लेती हूँ। मेरी स्क्रीन शो हो रही है? हाँ हो रही है। और कर्सर मूव हो रहा है? जी, हो रही है। ओके, तो यहाँ तक समझ आ गया? जी मैम, हमें तो क्लियर है, लेकिन जिनका क्वेश्चन है उनको पता नहीं, वो है पता नहीं इधर के नहीं। चलिए रिकॉर्डिंग देख लेंगे वो। अच्छा, तो इसको प्रिंट करवाने के लिए आपने क्या करना है कि सबसे पहले हमें TS को JS में कन्वर्ट करना होता है। तो TS को JS में कन्वर्ट करने के लिए हम सबसे पहले टर्मिनल खोलेंगे। अगर आप चाहें तो VS का ही टर्मिनल यूज कर लें, या आप चाहें तो ये वाला टर्मिनल यूज कर रहे हैं। आप लोग के पास शो हो रहा है? कमांड प्रॉम्प्ट शो हो रहा है? नो मैम। अच्छा, फिर मैं VS नहीं हो कोड रहा का ही मरियम, टर्मिनल, नहीं हो रहा। हाँ मैं VS कोड का यूज कर लेती हूँ। अच्छा, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम टाइप स्क्रिप्ट से जावा स्क्रिप्ट में अपने कोड को कंपाइल करते हैं। उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, हम लिखेंगे TSC। मेरी फाइल का नाम क्या है? main.ts। लेकिन मैम जब हमारी कॉन्फ़िग की फाइल बनी होती है तो हम मेन हाँ फाइल का नाम हेलो, नहीं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, ये जरूरी नहीं होता जी। वालेकुम अस्सलाम। कोई है मीटिंग में? हेलो मरियम। जी जी जी, मैं हूँ। बोले। अच्छा खैर, उस मैम आप ये कह रही थी। बोले। हम अपनी फाइल को वो जावास्क्रिप्ट की फाइल में कंपाइल क्यों करवाते हैं? क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट जो है वो डायरेक्टली वेब से कनेक्टेड नहीं होता। जावास्क्रिप्ट जो है उसका वेब से कनेक्शन होता है। टाइप स्क्रिप्ट जो है सिर्फ एक हम लोग लैंग्वेज यूज कर रहे हैं जिसको हमने जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करना है। वो जावास्क्रिप्ट का सुपर सेट है, डिपेंडेंट है उसके ऊपर। सही है। जी सही है। तो TS जी जी। कॉन्फ़िग, ये बात तो सही है कि अगर TS कॉन्फ़िग बना हुआ है तो हमें जरूरत नहीं होती कि अगर हम यहाँ पे TSC करके आप फाइल का नाम लिखें। लेकिन अगर उनके लेवल पे मैं जाके समझाऊं तो उसके लिए हम TSC main.ts लिखेंगे। लेकिन अगर हमारे पास TS कॉन्फ़िग की फाइल बनी हुई है तो हमें main.ts लिखने की भी जरूरत नहीं होती। तो हम सिर्फ जी TSC से भी काम कर सकते हैं। लेकिन अगर TS config.json नहीं बनी हुई तो हम यहाँ पर लिखेंगे main.ts। सही है। उसके बाद हम एंटर करेंगे। जी। अच्छा, एरर क्यों आया है? मैम शायद वो कमांड प्रमोट हाँ पे नहीं है ना। हाँ, मैंने पावर शेल पे कर दिया, सॉरी। TSC। अब इसके बाद प्रिंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रिंट करने के लिए हम लिखते हैं नोड और फाइल का नाम NODE नोड main.js। तो हमारे पास जो भी हमने स्ट्रिंग के बीच में लिखा होता है वो प्रिंट होके आ जाता है। ठीक है। अच्छा, अब मिस महक ने कहाँ तक पढ़ाया था? मैम वो सिंटैक्स। सिंटेक्स एरर आ रही थी ना, तो उनको बस वो एग्जांपल देने लगी थी तो फिर वो चली गई। अच्छा, मैं देखती हूँ।
और मैम जब हमने कॉन्फ़िग की फाइल बनी हो तो नोड के साथ फाइल का नाम लिखना जरूरी होता है? नहीं, हाँ नोट के साथ लिखना जरूरी होता है, TSC के साथ लिखना जरूरी नहीं होता। सही है। अच्छा, मिस ने सिंटैक्स एरर पढ़ाया था या टाइप एरर पढ़ाया था? सिंटैक्स एरर पढ़ा रही थी, उन्होंने समझा दिया था, बस वो एग्जांपल देने लगी थी प्रैक्टिकली, तो फिर वो चली गई। अच्छा, मैं देती हूँ। सिंटैक्स एरर की एग्जांपल की होगी, मैं इसको हटा देती हूँ। सबसे पहले एक हम वेरिएबल बनाते हैं। अब मैं वेरिएबल बना रही हूँ num1। तो num1 से हमें क्या समझ आ रहा है कि हमें किसमें नंबर स्टोर करने वाले हैं। सही है। और मैं इसको डेटा टाइप दे देती हूँ नंबर की। सही है। और मैं आगे जाके क्या कर रही हूँ, मैं इसमें ना स्ट्रिंग लगा के और मैं ऐसे लिख रही हूँ 21। तो ये है तो नंबर ही, लेकिन ये स्ट्रिंग की फॉर्म में हम लोग लिख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा सिंटेक्स एरर। जी। सही है कि हमने यहाँ पर एक सिंटेक्स एरर कर दिया। ठीक है। तो इसमें जो है इस तरह से होगा। तो मैम सिंटैक्स, ये जो लेट वगैरह होते हैं, कॉन्स्ट, ये हमारे सिंटैक्स होते हैं ना? हाँ, लेट और कॉन्स्ट हम लोग इसलिए यूज करते हैं क्योंकि वो वेरिएबल की डेफिनेशन के लिए यूज होता है। जी, और ये हमारे सिंटैक्स होते हैं? नहीं, सिंटेक्स जो है वो पूरी, जैसे हमारा पूरा कोड है ना, वो सिंटेक्स होता है। ठीक है, तो इसका मतलब पूरे कोड में जो भी एरर आता है वो सिंटैक्स एरर होता है? हम्म। ठीक है। तो जब मैम पूरे कोड में जो एरर आ रहा है वो सिंटैक्स है, तो फिर हमारे टाइप एरर और ये असाइनेबिलिटी एरर क्यों होते हैं? टाइप एरर जो है वो ये होता है कि ये वाला जो मैंने समझाया है ना, ये टाइप एरर है। सिंटेक्स एरर ये नहीं होता, मैं बताती हूँ। ये जो टोटल एरर्स होते हैं ना, ये सिंटेक्स एरर्स ही होते हैं, लेकिन इसके अंदर जो है वो ब्रांचेस हैं, जैसे टाइप एरर और असाइनेबिलिटी एरर, वो हम लोग टाइप्स में करते हैं। सही है। टोटली जो अगर हम उसको काउंट करें तो वो सिंटेक्स एरर ही होते हैं ये सब। सिंटेक्स एरर एक ये हो सकता है कि हम लोग, मैं एग्जांपल देख लूं। अच्छा, फंक्शन का सिंटेक्स किस किस को पता है यहाँ पे? क्या कर देता हूँ। फंक्शन तो अभी हमने पढ़े ही नहीं है। अच्छा, मैं बताती हूँ। फंक्शन का सिंटेक्स इस तरह से होता है कि हम लोग यहाँ पर सबसे पहले फंक्शन का कीवर्ड यूज करते हैं। सही है। मैं इसका पहले सही सिंटेक्स बता देती हूँ, फिर उसके बाद हम इसका नाम लिखते हैं कि हम किस चीज का फंक्शन बना रहे हैं। सही है। और फिर हम लोग उसके अंदर जो है पैरामीटर्स, मतलब उसके आगे हम लोग पैरामीटर्स डिफाइन करते हैं। इस इन ब्रैकेट्स के अंदर पैरामीटर्स क्या होते हैं, जैसे मैंने सम का फंक्शन बनाया ना, तो मुझे अब अंदर ना प्लस करनी है वैल्यूज, मतलब मुझे नंबर प्लस करना है। आप मुझे ये बताएं कि आप लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है, फिर मैं उस हिसाब से समझाऊं। फंक्शन अगर पढ़ा हुआ नहीं है तो समझ नहीं आएगा। यस मैम, जब मैंने क्लास ली थी ना, उन्होंने सिंटैक्स एरर की एग्जांपल दी थी। लेट में डबल टी डाल दिया था, तो हाँ कहती थी कि सिंटैक्स एरर है। हाँ, क्योंकि लेट जो है वो LET ही होता है। आप उसको ना कैपिटल में लिख सकते हो ना फुल, मतलब आप उसको फुल इस कैपिटल कर दिया, ई कैपिटल कर दो, तो वो सिंटेक्स में मसला आ जाता है, वो सिंटेक्स एरर हो जाता है। सही है। और अगर हम जैसे हेलो ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। हेलो। मरियम, मैं आ गई हूँ। आ गई। अच्छा, मैं जी सिंटेक्स हाँ। एरर समझा दूं, फिर आप आगे कंटिन्यू कर लें। हाँ हाँ ठीक है, आप स्क्रीन अपनी शेयर करना, ठीक है, मैं ऐसे ही समझाऊंगी। अच्छा आप ठीक। सिंटेक्स एरर कंप्लीट कर लें, ठीक है। ओके। अच्छा, ओके। तो मैं पहले फंक्शन से समझा देती हूँ कि अगर हम यहाँ पे num1 लें और इसकी टाइप बता दें स्ट्रिंग, और num2 लें और इसकी टाइप भी कुछ भी रख लें। सही है। इसकी भी नंबर ही कर लेते हैं। और फंक्शन में ये होता है कि पैरामीटर्स के आगे ना हम लोग कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं, उस क्योंकि फंक्शन के ब्लॉक के अंदर हमें कुछ कोड देना होता है जो हमें फंक्शन परफॉर्म करवाना होता है। तो अगर मैं यहाँ पर वो कर्ली ब्रेसेस ना लगाऊं और अपना काम ऐसे ही कोई भी कर दूं कि रिटर्न करे ये num1 प्लस num2, तो मेरे पास यहाँ पर सिंटेक्स एरर आ रहा है, क्योंकि वो मुझसे एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैं यहाँ पर ब्रैकेट लगाऊं और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करूं, लेकिन मैंने ये नहीं किया। सही है। तो ये हो गया सिंटेक्स एरर।
और सिंपल सिंटेक्स एरर क्या होगा कि अगर आप लेट में ई कैपिटल कर दो या आप कॉन्स्ट में सी कैपिटल कर दो तो ये भी एरर है। सही है, जी समझ आई? जी मैम, क्लियर है। सिंपल, मैं कुछ कहूँ मरियम? जी जी। सिंपल बस आप ये सोच कर सिंटेक्स एरर का, जैसे हम फार्मूला यूज करते हैं ना, जैसे कि ट्रांसलेशन वगैरह में, सेंटेंस में फार्मूला यूज करते हैं, प्रेजेंट डेफिनेट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। तो इसी तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी ये एक फार्मूला है, ठीक है, जो कि हम यूज करते हैं। अगर हम इससे हटकर सिंटेक्स लिखेंगे तो फिर वो एरर देगा, ठीक है। जैसे फंक्शन का है, एरे का है, तो हम उसको जैसे जैसे फंक्शन बनाना है वैसे ही बनाना है, ठीक है। उससे हटकर हम करेंगे काम तो वो एरर देगी। क्लियर है? जी यस मैम, क्लियर है। मैम नेक्स्ट सेशन होगा क्योंकि सिर्फ 2 मिनट्स से आ गए हैं। हाँ, रिजॉइन कर जी हाँ, लेना होगा आप लोग। जी। होगा होगा। अच्छा, इसके बाद है टाइप एरर। टाइप एरर क्या होता है कि हम अपने वेरिएबल को कोई सा भी मतलब कोई सा भी दूसरी टाइप असाइन कर दे और खुद जो है दूसरी टाइप लिख रहे हो। जैसे मैं एक वेरिएबल बनाती हूँ लेट, अभी मैंने जो एग्जांपल दी थी मैंने इसको नंबर की टाइप दी, लेकिन मैंने वैल्यू क्या डाली, मैंने स्ट्रिंग डाल दिया। इतना तो पता है ना कि स्ट्रिंग क्या होता है, यस मैम। बाकी सब? अच्छा, तो यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग डाल दिया जबकि वो मुझसे एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैं यहाँ पे नंबर डालूं। नंबर क्या होता है, 5 डाल दिया तो इसने एरर खत्म कर दिया। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कोई भी स्ट्रिंग डालूंगी, जैसे ही मैं यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा लगाऊंगी मुझे एरर दे देगा कि ये जो है ये गलत है। सही है? हाँ, ये बात याद रखें कि डबल कोटेशन में जो भी चीज होगा वो क्या होगा, स्ट्रिंग होगा, हम्म। चाहे वो नंबर ही क्यों ना हो। मैम हमें कोई भी मैसेज प्रिंट करवाना हो ना, तो अगर हम उसको स्ट्रिंग में नहीं देते तो हमें एरर क्यों आता है? क्या मतलब? कोई भी मैसेज, जैसे मैंने प्रिंट करवाना है माय नेम इज आयशा अफजल, तो जब मैं इसको अगर स्ट्रिंग नहीं ना दूंगी तो फिर ये मुझे एरर देता है, लेकिन जब मैं स्ट्रिंग दे देती हूँ तो फिर वो मुझे एरर नहीं देता। तो हम कंसोल डाटा डॉट टाइप अपनी मर्जी से दे सकते हैं। नहीं, कंसोल डॉट लॉग के अंदर अगर आप करेंगी तो फिर ठीक है। और अगर आप इसको स्ट्रिंग डेटा टाइप देंगी तो ही आप यहाँ पे स्ट्रिंग प्रिंट करवा सकती हैं, वरना आप नहीं करवा सकती। टाइप एरर कहता ही इसी को है कि जो है ना, हम जो टाइप दे दें वेरिएबल को, ठीक है, हमें टाइप जो दिया है उसकी टाइप ही जो होगी वैसे ही वैल्यू असाइन करना पड़ेगा। जैसे कि जैसे हमारे हमने टाइप स्ट्रिंग स्ट्रिंग, लिख ली। तो हम वैल्यू असाइन करेंगे स्ट्रिंग, हम नंबर देंगे तो नंबर, इसकी वैल्यू क्या असाइन करेंगे, नंबर, ठीक है। तो आपके ऊपर ये जो है एक एक्सप्लिसिटली कास्टिंग पढ़ा है आपने, एक्सप्लिसिट कास्टिंग, और एक इम्प्लिसिट होता है, पढ़ा है आपने? नो मैम। इसको मरियम, हम्म। इन्हें तो ये भी समझाना पड़ेगा। नहीं, ये आगे जाके करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा एडवांस है ना, इनको नहीं समझ आएगा। यार ठीक, अभी जो टॉपिक कवर कराना है तुम वही कराओ, ये हम्म। बाद के टॉपिक है, इनको बाद में कंफ्यूज हो जाएंगे। समझाएंगे। हाँ, कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है। क्योंकि जो है ना कुछ क्लासेस अभी बहुत पीछे चल रही हैं, इस हम्म। वजह से। ठीक है, जी जी, सही है। क्लियर है? जी, सही कहाँ है। गई वो हेलो वर्ल्ड? पता किसे है। हेलो वर्ल्ड नहीं आता है? आप स्टार्ट हाँ करें, जी। मैंने करवा दिया था ये। वैसे आप स्टार्ट करें आगे, असाइनेबिलिटी एरर जो था वहां से स्टार्ट करें। अच्छा, तो फिर इसको एक काम करते हैं, कमेंट कर देते हैं। ओके, अब हमारा टॉपिक है, कौन सा है? टाइप एरर हो गया ना? जी, हो गया। ओके, डेफिनेशन ऑफ असाइनेबिलिटी एरर, ठीक है। असाइनेबिलिटी एरर क्या क्या होते हैं? क्या होता है कि एरर अकर्स व्हेन अ वैल्यू असाइन टू अ वेरिएबल, अगर हम किसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करते हैं, ठीक है, और अ प्रॉपर्टी डज नॉट मैच, और उसकी प्रॉपर्टी मैच ना करे, ठीक है। अच्छा, जो एक्सपेक्टेड टाइप हम देते हैं, यानी जो वेरिएबल के टाइप्स हम दे रहे होते हैं और फिर उसको वैल्यू जो असाइन करेंगे वो
टाइप से मैच ना करे, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी से। दिस टाइप, अच्छा यहाँ पर जो है एग्जाम्पल्स करके देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले जैसे हम यहाँ पर लेट माई, क्या लिख, माई नेम, माई नेम एक वेरिएबल बनाया मैंने लेट से, ठीक है। और इसको जो है, इसकी डाटा टाइप हम दे रहे हैं स्ट्रिंग, ठीक है। अब यहाँ पर देखें कि हम डाटा टाइप इसको बिल्कुल करेक्ट दे रहे हैं, ठीक है। इसकी डाटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग, ठीक है। लेकिन हम जब इसको वैल्यू असाइन करेंगे तो वैल्यू असाइन में असाइन, अच्छा यहाँ पर मैं एक हेडिंग भी लगा दूं कि हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं। असाइन असाइनेबिलिटी एरर, ठीक है। अब देखें, लेट माई नेम से वेरिएबल बनाया मैंने, ठीक है। और इसको एक डाटा टाइप दिया हमने, क्या, स्ट्रिंग। इसकी डाटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग है, ठीक है। और जब हम इसको वैल्यू असाइन करेंगे, जब हम इसमें वैल्यू असाइन करेंगे, जाहिर सी बात है माई नेम है वेरिएबल, तो हम इसमें नाम अगर दे देते हैं कि कोटेशन मार्क्स में कि मेरा नाम क्या है, रूबी, ठीक है, तो यहाँ पर कोई एरर नहीं आ रहा है, ठीक है। लेकिन जब हम यहाँ पर जो डाटा टाइप देते हैं, इसके अगेंस्ट अगर हम कोई वैल्यू यहाँ पर असाइन करते हैं, जैसे नंबर कर दें 1 2 3, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, असाइनेबिलिटी एरर आ जाएगा, ठीक है। जब हम इसको कंसोल करवाएंगे, जैसे हम यहाँ पर कर रहे हैं लॉग, ठीक है, कंसोल माई नेम, ठीक है। अब देखते हैं हम यहाँ पर इसको टर्मिनल पे रन करवा के, TSCNN नोड फाइल नेम index.js, ठीक है। अब देखते हैं इसको रन करवा के हमारे पास इसका आउटपुट क्या आता है। ये देखें, यहाँ पे क्या कह रहा है कि टाइप नंबर इज नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग, ठीक है। यहाँ पर ये कह रहा है कि टाइप नंबर जो आपने इसको डाटा टाइप दिया है, यहाँ पर आप होवर करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि टाइप नंबर इज नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग, ठीक है। लेकिन अगर ये इस तरह हम करेंगे, जैसे कि टाइप देने के बाद रॉन्ग वैल्यू असाइन कर देंगे, तो यहाँ पर असाइनेबिलिटी एरर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पर इसी चीज को सही कर दें, यहाँ पर अगर स्ट्रिंग हमने इसकी टाइप दी है और यहाँ पर हम नाम लिख दें मरियम, ठीक है, तो ये एक्सेप्ट कर लेगा। अब यहाँ पर देखिए कोई भी एरर नहीं आ रहा है, ठीक है। इसका क्या था, वेरिएबल का टाइप स्ट्रिंग था और हमने यहाँ पर जो है वैल्यू क्या असाइन कर दिया, इसे स्ट्रिंग असाइन कर दिया, तो यहाँ पर अब कोई एरर नहीं आएगा। जब हम कंसोल पे यहाँ पर प्रिंट करवाएंगे इसे टर्मिनल पे, तो हमारे पास कोई भी एरर नहीं आएगा, ठीक है। ये यहाँ पर आप एरो की यूज करें और एंटर करें, देखें मरियम प्रिंट हो गया, कोई एरर नहीं आ रहा, ठीक है। लेकिन जब मैं यहाँ पर इसकी टाइप से अल्टरनेट चीज वैल्यू असाइन कर रही हूँ, तो असाइनेबिलिटी एरर यहाँ पर जो है अकर हो रहा है। ओके, क्लियर है ये टॉपिक? अगर किसी का क्वेश्चन है तो पूछें। हेलो मैम, नो क्वेश्चन। हेलो, क्या आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? दीदी आ रही है महक। जी पूछें, क्लियर है टॉपिक? जी मैम, क्लियर है टॉपिक। अच्छा ठीक है, अब आप लोग जो भी तीनों टॉपिक था, सिंटेक्स एरर, टाइप एरर और असाइनेबिलिटी एरर, ठीक है, इन तीनों की टॉपिक्स अगर क्लियर हैं तो हम असाइनमेंट की तरफ चलें। जी मैम, चले असाइनमेंट की तरफ। ठीक है, आपको ये असाइनमेंट है, आपने ये खुद करना है, ठीक है। और फिर इसका स्क्रीनशॉट लेकर या जो भी आपने क्या करना है कि ग्रुप पे इसे हमें सेंड करना है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास टीचर होंगी मरियम, ठीक है, विशाल और महक है, और कौन है मरियम हमारे साथ एडमिन में? पाजुर है। ठीक है, तो जो भी टीचर है आपको गाइड कर देंगे कि आपका जो ये क्वेश्चन है वो ठीक है या नहीं है।
ठीक है, यहाँ पर असाइनमेंट देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, सिंटेक्स एरर, आइडेंटिफाई एंड करेक्ट द सिंटेक्स एरर। ठीक है, सिंटेक्स एरर इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, आपके पास क्या कह रहा है कि आई स्ट्रिंग वेरिएबल, एक स्ट्रिंग वेरिएबल आप बनाएंगी, ठीक है, जिसमें क्या नेम ग्रीटिंग असाइन करेंगी। ठीक है, वेरिएबल आपका क्या होगा, स्ट्रिंग होगा, और उसमें जो नाम देंगी आप वो कौन सा देंगी, ग्रीटिंग। ठीक है, इज बीइंग असाइन द वैल्यू हेलो। अब यहाँ पे आप क्या लिखेंगी, उस वेरिएबल को क्या वैल्यू असाइन करेंगी, हेलो। ठीक है, हेलो में आपने क्या करना है, कोटेशन मार्क्स में एक मिस कर देना है, कोटेशन मार्क यहाँ से एक हटा देना है, तो ये क्या हो जाएगा, कौन सा एरर आएगा, बताएं, कोई बता सकता है, हेलो। क्वेश्चन रिपीट सिंटेक्स एरर आएगा ना फिर यहाँ पे। जी हाँ, ठीक है, वर्ल्ड एंड देन लॉग्ड टू द कंसोल। ठीक है, फिर उसके बाद आपने क्या करना है, इसको कंसोल पे प्रिंट करवाना है। ठीक है, फिर आपको खुद ही टर्मिनल पे पता चल जाएगा कि ये कौन सा एरर यहाँ पर शो कर रहा है। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है जो कि असाइनेबिलिटी एरर से है, और क्वेश्चन नंबर 3 है टाइप एरर से। ठीक है, ये दोनों आपने सॉल्व करना है, सॉल्व करके इसका जो है स्क्रीनशॉट आपने ग्रुप में सेंड करना है। ठीक है, टीचर आपको गाइड कर देंगे आपने सही किया नहीं किया। और दूसरी बात ये है कि आपको इससे रिलेटेड क्विज भी दिए जाएंगे। ठीक है, कुछ देर के बाद टीचर्स आपको सेंड कर देंगे ग्रुप पर, तो आपने उसको भी सॉल्व करना है। ठीक है, तो मरियम आज क्लास यहीं पर वाइंड अप करते हैं। क्वेरीज का एक दफा पूछ लें, मैंने ग्रुप पे भी मैसेज किया है, थोड़ा वेट कर लेते हैं, अगर किसी की क्वेरी हुई तो वो पूछ लें आके। बिल्कुल। मैम मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। तो कल जो क्वेश्चन भेजे थे ना, तो मैंने ग्रुप में मैसेज किया था कि मुझे थोड़ा सा समझाएं कि इसे किस तरह से करना है। एक्चुअली मुझे आपकी उसे आवाज डिफाइन करना है। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। कि मैं कह रही हूँ कि जो कल क्वेश्चन भेजे थे ना ग्रुप में, तो मुझे उसे मतलब डिफाइन करने का तरीका नहीं आ रहा, उसे किस तरह से निकले उसे। मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। कल जो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिए थे, किसने दिए थे? मिस बिसल ने दिए थे। अच्छा, फिर उसमें क्या मसला आ रहा है आपका, क्लियर आवाज नहीं आ रही मुझे। उसमें मसला ये आ रहा है कि मुझे उस सवाल को हल करना नहीं आ रहा, मुझे किस तरह से हल किया जाए ये नहीं समझ रही। क्वेश्चन उनके ठीक है, मैं अपना बता रही हूँ, मेरे साथ जो issue है वो बता रही मरियम क्वेश्चन सुने इनका। मिस बिसल आप इनकी क्वेश्चन का आंसर दें, आपने कल जो होमवर्क दिया था उससे रिलेटेड पूछ रही है वो, उनको वो समझा दें आंसर्स किस तरह आ रहे हैं। मिस बिसल मुझे क्वेश्चन दिखा दे, कौन सा क्वेश्चन था। ग्रुप पे हैं। हूँ। ग्रुप में है जी एग्जाम्पल नहीं में, जब यहाँ से मिस आ गई, कल समझा देंगी। तो मैं वहाँ बता। मिस बिसल आप समझा दें जो आपने क्वेश्चंस दिए थे होमवर्क में। तो यार नेट इशू हो रहा है, अभी मुझे समझ आई कि आप क्या कह रही हैं। तो जो मैंने कल होमवर्क दिए थे उसके एमसीक्यूज की बात करी है। जी जी। नहीं नहीं, एमसीक्यूज की बात नहीं कर रही, एमसीक्यूज तो मैंने जस्ट तो आप और मुझे जवाब भी मिल जाता था, हाँ राइट और रॉन्ग था। जो क्वेश्चन भी भेजे गए थे ना 4। अच्छा, वो जो सर ने लास्ट क्लास में करवाए थे उनकी बात कर रही हूँ। अच्छा मेरी बात सुने, आप जी बोले। सर हमजा वाले क्वेश्चन की बात कर रही हैं।
मैम ये तो मुझे नहीं पता, वो जी ग्रुप जी, में ये कैसे। उन्हीं 4 क्वेश्चंस की बात कर रही हूँ जो सर हमजा ने लास्ट क्लास में करवाए थे, लॉजिक बिल्डिंग हाँ तो वाले। फिर हाँ तो फिर उसके लिए हम अलग क्लास रख लेंगे सेपरेट। और वैसे भी जब हमारा स्टेप कंप्लीट हो जाएगा ना तो हम इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। जी जी ठीक हो गया, आई अंडरस्टैंड। ठीक है, अभी बेसिक चीजों पे तवज्जो दें। और दूसरी बात ये कि क्विज की तैयारी इस तरह करें कि सर्दिया के रेपो से और स्लाइड से, जो हमें स्लाइड्स दी गई थी ना, स्लाइड है जी आपके जी पास मौजूद? जी, वो स्लाइड का थर्ड पार्ट आया था मेरे पास, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ है, थर्ड। इनकी आवाज मुझे क्लियर समझ में नहीं स्लाइड्स आ रही हम है। शेयर कर देंगे ग्रुप में, सारी स्लाइड शेयर हाँ कर देंगे। ठीक हो गया, थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन इस क्लास से रिलेटेड? अच्छा, आप जो है वो सैटरडे वाले 9 to 12 वाले बैच की हैं जो ये क्वेश्चन कर रही थी? ये मुझसे पूछ रहे हैं आप? जी जी। मैं थर्सडे की हूँ 2 to 5 PM। ये देखें, ये कौन सा एरर है? ये भी असाइनेबिलिटी एरर है, ठीक है। यहाँ पर हमने एक लेट से एक वेरिएबल बनाया है और इसको डेटा टाइप इसकी दी है स्ट्रिंग, ठीक है। और यहाँ पर हम नाम इसकी वैल्यू जो है इस वेरिएबल की दे रहे हैं हम अली, ठीक है। अब इसके बाद इसी वेरिएबल को हम अगेन रीअसाइन कर रहे हैं, ठीक है। और इसका जो वैल्यू हम यहाँ पर दे रहे हैं, इसकी जो वैल्यू हम यहाँ पर दे रहे हैं, ये क्या है, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4। अब यहाँ पर देखें कि इस पे डेटा टाइप क्या थी, पहले क्या था, पहले था स्ट्रिंग, ठीक है। और हमने इसको इस वैल्यू क्या असाइन की थी, स्ट्रिंग, ठीक है। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, इस पे ओवर करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि द टाइप नंबर इज नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग, ठीक है। टाइप नंबर असाइनेबल नहीं है टाइप स्ट्रिंग के साथ, ठीक है। तो जब हम इस टर्मिनल पे इसको कंसोल करवाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर ये कौन सा एरर देगा, असाइनेबिलिटी एरर, यानी असाइनेबल नहीं है, ठीक है। इस तरह भी असाइनेबिलिटी एरर होता है। क्लियर है? जी मैम क्लियर है। ओके मरियम, अब क्या फायदा, वेट करके चलते हैं फिर, जी ठीक जी है। एंड करें, जी जी एंड करें। ओके ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अमान अल्लाह।